देखिए दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 144 1/7 मतलब 1/7 मतलब 6 का मान 6 इंटू 7। 6 चौक 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, 7, 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 168। बेच रहा कितने में दोस्तों? 189 में। कितने ज्यादा हो गए दोस्तों? 21 ज्यादा हो गए। 168 में 168 उसका मूल्य है और 189 में बेचा मतलब 21 ज्यादा। तो 7 किया 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 से 24, 8 बार, 100/8, 12.5, 12.5% का लाभ होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। रोमा ने 75,000 में एक कार खरीदी। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। मतलब दोस्तों, 75,000 में एक कार खरीदी और 10,000 उसको रिपेयरिंग के खर्च कर दिए। मतलब 85,000 रुपए की कार हो गई दोस्तों। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। 15%, 85,000 का 15% दोस्तों, 85,000/100 इंटू 15%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया दोस्तों। 850 इंटू 15, 0 5 25, 2 8 5 40, 2 42, 850, 0 5 2 7 8 4 12, 12,750। 85,000 तो वो था 12,750। 0 5 7 7 9, 97,750। तीरू ने इसी ऋतु को 10%, 97,750 का 10%, 9,775। 5 7 5 12, 1 7 2 14 15, 1 9 1 10 17, 1 9 1 10, 1,07,525 में रितु ने कार खरीदी। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। दूसरा 45 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप टैंक खाली करने के लिए है। तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है। मतलब पहला भरने वाला प्लस दूसरा भी भरने वाला है दोस्तों, तीसरा खाली करने वाला माइनस लिख लेंगे। 1 2 तीसरा, ये कितने में? 27। इन तीनों का लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों। लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 270। 30, 270 में 30 का भाग देंगे दोस्तों 9, 270 में 45 का भाग देंगे दोस्तों 6, 270 में 27 का भाग देंगे दोस्तों 10। तो दोस्तों, इस पहले पाइप की स्पीड 9, दूसरे की आ गई 6, तीसरे की निकालने के लिए 9 + 6 15 माइनस तीसरा पाइप बराबर 10, बराबर 9 6 15, 15 माइनस तीसरा पाइप बराबर 10। तो तीसरे पाइप की स्पीड आ जाएगी दोस्तों 5। तो अब देखो दोस्तों, पूरी टंकी 270 है, तीसरा पाइप 5 की स्पीड से खाली कर रहा है। 25 5 चौका 20, तो 1 मिनट में खाली करेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है। तो देखो दोस्तों, 65 इंटू 2 मतलब दो कोणों का मान तो हो गया 130। अब दो, तो अपन जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360।
360 में से 130 चला गया दोस्तों, बचा कितना? 0 3 2 230। 230 दो कोणों का मान है, तो 2 का भाग देंगे दोस्तों 115 डिग्री। आगे देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। एक कॉलेज में 3 समूह है, G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या 20 40 और 60 है। G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या 20 40 और 60 है। यदि G1 G2 G3 द्वारा प्राप्त की गई औसत अंक 50%, 50%, 60%, 70%। अपन दोस्तों 100 अंक का पेपर मान लेते, उसमें 50% मतलब 50 अंक G1 वाले, 60 अंक G2 वाले, 70 अंक। तो देखते हैं दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करके 7 6 42, 6 चौका 24, 5 दूनी 10। कितने कितने हो गए दोस्तों? इन जोड़ने पर 0 0 4 2 6, 4 2 6 1 7, 300। छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 + 40 + 60 120। 120 का भाग दे देंगे दोस्तों, 5 छिगाणी 75, 40, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4/12, 1/3 मतलब 63.33 का आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, 6वां क्वेश्चन। एक ट्रेन किसी स्टेशन से एक ट्रेन एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दूसरी ट्रेन की गति। मान लो दोस्तों, कोई स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन निकलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसके 2 घंटे के बाद, ये मतलब ये कितनी देर चल, ये 2 घंटे चल गई। 2 घंटे में कितनी कितनी चली? ये 80 किलोमीटर तो दोस्तों चल गई। अब 2 घंटे के बाद यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है। 4 घंटे में ये और कितना और चल जाएगी? 40 इंटू 4, 160 और चल जाएगी, और 80 पहले चल चुकी, मतलब 240 चल जाएगी। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे पकड़े, तो दूसरी ट्रेन की गति, तो दूसरी ट्रेन कितने कितने घंटे चली? 4 घंटे। 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे पूरी है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आगे देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन। दो इनलेट पाइप ए और बी खाली टंकी को 22 और 33 मिनट में भर सकते हैं। मतलब दोस्तों, पहला पाइप 22, दूसरा पाइप 33 मिनट में भर सकता है, लेकिन टंकी भर सकते हैं। इनका लघुत्तम आ गया दोस्तों 66, 22 ती 66, 33 दूना 66। लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले एक को बंद कर दिया जाता है। एक को तो 3 घंटे पहले बंद कर दिया, तो 3 घंटे तक बी काम करेगा। बी की स्पीड कितनी है? 2, 6 काम कर देगा दोस्तों। 66 माइनस 6, 60 काम ए और बी दोनों मिलकर करते हैं दोस्तों। 3 और 2, 5 की स्पीड से कितने? 12 घंटे में। टंकी के बनने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? दोनों पाइप 12 घंटे, तो ये ए और बी 7 + 3 घंटा बी अकेला। 12 घंटे तो ए और बी, और 3 घंटे बी अकेला, मतलब दोस्तों 15 घंटे लगेंगे। आगे देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि को 30% दुकान की फिनिशिंग पर, कितनी प्रतिशत? 30% दुकान की फिनिशिंग पर, फिनिशिंग
और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामान पर। 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामान पर, मतलब दोस्तों कितना खर्च हो गया? 50%। बचा कितना है उसके पास? 50। तो अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास 50% बचा है। 25,000, 25,000, 25,000 बटा 100 इंटू 50। जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो। 25 इंटू 5, 125 और 2 जीरो, 12,500 रुपए उसके पास अभी बचे हैं। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। यदि नाव जल धारा के विपरीत दिशा में 38 किलो, मतलब ए माइनस बी, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 4 नाम 36, 9.5। तो धारा की चाल शांत जल में 12 है और धारा के विपरीत 9.5। तो 12 माइनस 9.5, 5, 11 में से 9 गया 2। धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति हावर है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 75 गुणनतर का वर्गमूल कितना होगा? तो दोस्तों देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए 75, ऐसे लाइन खींच लेते हैं दोस्तों ऊपर भी। 75 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करे जो 75 से ज्यादा नहीं जाए? तो दोस्तों 8 आएगा। 8 को 8 से इंटू 8 घंटे 64। 75 में से 64 गया दोस्तों 11। जो तो ये दो दो का जोड़ा था, उसमें एक पूरा जोड़ा उतार लेंगे दोस्तों। 8 लिख लेंगे ऊपर। ये जो इस साइड होता है इसको जोड़ के लिखना पड़ता है। 8 प्लस 8 16। अब दोस्तों यहाँ और यहाँ सेम संख्या लिखनी है और इस संख्या को इस पूरी संख्या से इंटू करना है, इससे ज्यादा नहीं जाए। तो अपन दोस्तों, अपन को पता है कि 7, क्योंकि 7 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 9 आएगा। 7 7 49, 4, 7 से 42 और 4 46, 4, 7 एकम 7, 7 4 11। ये आ गया दोस्तों 7। ये 87, ये 87 का वर्गमूल है। 87 का स्क्वायर करेंगे तो 75 59 आएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 1475 का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है, प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों साधारण ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो दोस्तों मूलधन कितना है? 1475। दर कितनी है दोस्तों? 4%। समय कितना है दोस्तों? 5 वर्ष बटा 100। 5 चौका 20, 20 को तो में 20 का भाग देंगे दोस्तों 5 बार। 1475 में 5 का भाग देंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 9 45, पचम 25, 295। आगे देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम अंतिम 2 की आयु का औसत का अनुपात 9:7 है। पहले 3 और अंतिम 2, इनकी औसत आयु का अनुपात 9:7 है। उनकी आयु का औसत अंतर 12 है। अंतर 12 है और अनुपातों में अंतर कितना है दोस्तों? 2 है। 12 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 6, 9 6 54। पहले 3 की औसत आयु 54 आएगी, दूसरे की 42 आएगी दोस्तों। तो पांचों लोगों की औसत आयु, तो 42 इंटू 2 इंटू करके लिख देंगे दोस्तों। 4 3 12, 1 3 5 15,
और एक 16, 42 2 84, 162 और 84, 4 2 6 24, 246 5 लोगों की औसत आयु होगी। इसमें 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, 1/5, 1/5 मतलब 39.2 औसत आयु होगी दोस्तों पांचों की। आगे देखिए दोस्तों, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में, रोहन और रोहित एक काम को किसी किसी काम को 10 दिन में, जबकि रोहन रोहन अकेला उसी काम को 15 दिन में। इनका लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 30, ये 3 ये 2। रोहित अकेला उस काम को, रोहन प्लस रोहित के की स्पीड तो 3 है दोस्तों, रोहन की 2 है, 2 रोहन की, तो रोहित की 1 होगी, तो ही तो 3 होगी दोस्तों। क्या पूछा है? रोहित रोहित की स्पीड कितनी है? 1, काम कितना है? 30, 30 काम 1 की स्पीड से 30 दिनों में समाप्त होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग 105 है। इन सबकी आयु का योग दोस्तों 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है दोस्तों। इसकी आयु अक्स मान लेते हैं, इसकी अक्स प्लस 5 मान लेते हैं, इसकी अक्स प्लस 10 मान लेते हैं, इसकी अक्स प्लस 15, अक्स प्लस 20, अक्स प्लस 25। इनको जोड़ते हैं दोस्तों। ए 1 2 3 4 5 6 अक्स, 6 अक्स बराबर 6 अक्स प्लस 15, 15 दूना 30, 30 बीस 50, 50 और 25 75, 6 अक्स प्लस 75 बराबर 105, 6 अक्स बराबर 30, अक्स बराबर 5। तो सबसे बड़े व्यक्ति कितना है? 5, 30 वर्ष का होगा सबसे बड़ा व्यक्ति, क्योंकि अक्स का मान 5 प्लस 25 30। आगे देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। श्याम के अंक दिव्या के अंक से कितने अधिक है? दिव्या के अगर 100 है तो श्याम के 125 है। तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? दिव्या के अंक श्याम से कितने, वैसे कितने है कम? 25। इससे श्याम से 125 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 100 में 5 का भाग देंगे दोस्तों, 20% कम है। आगे देखिए दोस्तों, श्री ए 28,000 का निवेश कर एक व्यापार शुरू करता है। कितना हजार लगा के? 28,000। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। 5 महीने बाद ये शामिल हुआ है दोस्तों। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी शामिल हुआ है। यदि साल के अंत में, तो ए ने कितना धन, ए ने कितने, इन्हें एक साल मतलब 12 महीने के लिए धन लगाया। बी ने कितने, 7 महीने के लिए लगाया दोस्तों। सी ने 5 महीने के लिए लगाया। यदि एक साल में उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो सी द्वारा निवेश की गई राशि 28,000 इंटू 12 4 बराबर है दोस्तों, तो 3 बराबर क्या होगा? क्योंकि सी का पूछा है, तो 3 4 30, 3 तिया 9, 28 इंटू 9, 9 अंटा 72, 2 7, 9 दूनी 18, 18 7 25। इसमें दोस्तों
इसमें 5 का भाग देंगे दोस्तों। 28, इसमें 5 का भाग देंगे दोस्तों। पचम पचम 25, भाग नहीं जा रहा, 0, 5 चौक का 20, 50,400 रुपए सी ने निवेश किए थे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन, यदि जी बराबर कोष्टक 96 माइनस 12, देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन, यदि जी बराबर कोष्टक 96 भाग 12 कोष्टक बंद प्लस 14 इंटू कोष्टक 12 प्लस 8 भाग 2, तो जी के 1/4 का मान। तो दोस्तों बोर्ड मास के नियम से होता है BOD, मतलब ब्रैकेट ऑफ का डिवाइड मल्टीपल, जोड़ना और घटाना। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट होगा 12 प्लस 8 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 को 14 से 140, 96 में 12 का भाग देंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, 140 प्लस 8 148 का 1/4 पूछा है दोस्तों। 4 ती 148 का 1/4, 4 ती 12, 2 4 संते 28, 37 आएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन, 3 4 और 9 का चौथा अनुपाती। तो दोस्तों अनुपात में वैसा है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसमें अंदर की संख्याओं का गुणनफल बाहर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जैसे B इंटू सी, A इंटू डी। अब इसमें अंदर की संख्या 4 और 9, 4 इंटू 9, और बाहर की संख्या हो गई दोस्तों 3 इंटू अक्स में 3 का भाग देंगे, 3 4 ती 12, अक्स बराबर 12, मतलब चौथा अनुपात 12 हो गया दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की तेज गति से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। मतलब 48 किलोमीटर प्रति हावर कितने घंटे चली दोस्तों? 10 घंटे। कितनी दूरी तय की? 480 किलोमीटर। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा 8 घंटे का भाग देंगे दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति हावर से चलेंगे तो 8 घंटे में पूरी करेंगे। आगे देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, 1,60,000 की एक धनराशि में 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक में होता है दोस्तों? समय दोगुना मतलब 4 वर्ष हो जाएगा, और दर आधी हो जाएगी मतलब 5%। तो 4 वर्ष का सूत्र होता है दोस्तों 4 6 4 1। का 1,60,000 का 5% निकालेंगे दोस्तों, 1,60,000 का 5% आएगा दोस्तों 8,000। 8,000 का 5% निकालेंगे दोस्तों 400। 400 का 5% निकालेंगे दोस्तों 20। 20 का 5% निकालेंगे दोस्तों 1। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 1 का 1, 20 चौक 80, 6 चौका 2400, 8 चौक 32, 32,000। अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों 32,000, 2400, 80, 1, 1, 8 4 4, 34,481 रुपए साधारण ब्याज होगा दोस्तों। 4 वर्ष का 34,481 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक गणना करने पर। धन्यवाद दोस्तों।